मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका, अब मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल दरामद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी चिट्ठी लिख दी। कहा, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। लीगी अरकान ने भी इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन करार दे के फहरिस्त न देने वाली जमात मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं। दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर इत्तलात की भी स्पीकर के इलेक्शन एक्ट से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद। कहा, किसी इदारे को यह हक नहीं कि वो आइन को री राइट करे। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन इजलास भी एक बार फिर बेनतीजा, कोई फैसला न हो सका। इजलास कल फिर होगा। उगली जाए ना निकली जाए, मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के लिए गले की हड्डी बन गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने या इलेक्शन एक्ट पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन फंस गया, शदीद तजब्जुब का शिकार। पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम करते हुए अमल दरामद करने की सूरत में तौहीन अदालत का खतरा। इलेक्शन एक्ट के नफाज के बाद फैसले पर अमल दरामद किया तो कानून की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लेने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों के इंतजार की घड़ियां मजीद तवील हो गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। वकला नुमाइंदों से खिताब में कहा, आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो ने आईनी अदालत की जरूरत पर जोर दिया था। ये पीपल्स पार्टी का दरीना मुतालबा रहा है। बिलावल भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अदलिया में इस्लाहात के वादे पूरे करने का अज़्म। कहा, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर राब्ता करें। जजेस का काम डैम बनाना, कराची को पुराना या नया करना नहीं। इतने केसेस पेंडिंग हैं। जजेस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना जरूरी है। आजम तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था। और जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। ये मसवदा दिया गया था, ये तो नाकाबिल कबूल है। ऑपोजिशन को किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल। बिलावल भुट्टो को मुजवजा तरमीमी मुसवदे का पता है न वजीर कानून को। उमर अयूब ने हुकूमत और इत्तेहादियों को कठपुतलियां करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ने मुसवदा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा कि मौलाना भी इसे मुस्तरद कर चुके हैं। उमर अयूब ने पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। कहा, हुकूमती और उनके इत्तेहादियों का किरदार कमेटी में मनफी रहा। बिल पास हो जाता तो मार्शल लॉ लग जाता। ये चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। ऐसी कोई तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला किया जाएगा। उमर अयूब का दो टोक पैगाम। चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस काबीना मंजूरी के लिए भिजवा दिया। जराए का दावा, ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा तजवीज़। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजों का 3 रुकनी बेंच केस मुकर्रर करता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा, जो अवाम के लिए दस्तयाब होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर दरखास्त वापस कर दी। दरखास्त पर एतराज़ किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन का हक है किसी बिल को मंजूर करें। अराकीन पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्ना का हक है। मुकन्ना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं।
वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि पार्लियामान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है, मगर ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। मुजवजा आईनी तरमीम के मुसद्दे को मुश्तहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 63A पर आईनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के सवालात के तफसीली जवाब दिए। जमहूरियत पर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे। वकला कन्वेंशन से सीनियर वकला का खिताब। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले कि ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अदलिया पर इंतजामिया का बंदा बिठा देंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि हुकूमत का लूटमार का इरादा नहीं, इन्हें रोकना होगा। शुएब शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में डाका मारने की कोशिश की गई। आईनी तरामीम का वाहिद मकसद मनपसंद फैसले थे। साबिक जस्टिस करामत भंडारी ने वजीर कानून को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। बोले कि अरकान असम्बली भेड़ बकरियों की तरह बैठकर मुसवदे का इंतजार करते रहे। सीनियर वकील चौधरी इश्तियाक ने कहा कि मामलात को हर सूरत रोकना पड़ेगा। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने मुजवजा आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने का मुतालबा। एलामिया जारी। कहा गया अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। आइन बचाने की तहरीक शुरू की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवजा आईनी तरमीम खुफिया रखने पर इजहार तशवीश। एग्जेक्टिव इजलास का एलामिया जारी। हुकूमती इक़दाम पार्लिमानी रिवायात और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ करार। आइन में तरमीम का बिल इंतहाई खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौज को गैर मुतनाज़ देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि किसी सूरत ये तरामीम तस्लीम नहीं की जा सकती। हुकूमती इरादा वाज़ेह है। जब एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, इतनी जल्दी में बिल की मंजूरी को कबूल नहीं किया जा सकता। अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है वज़ीर कानून के मुसवदे से मुतालिक बयान को सियाको सबाक से हट कर चलाया गया। अपोजिशन की गुजारिशात भी तरमीमी मुसवदे का हिस्सा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले आइन में तरमीम तो पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। चाहते हैं आइनी तरामीम इत्तेफाक राय से आए। बानी PTI के अपने दौर में मर्जी की कानून साजी की। आज ये कहते हैं पहले रिहा करो फिर तरमीम की हिमायत करेंगे। ये NRO और डील करना चाहते हैं। PB-14 में लीगी उम्मीदवार महमूद खान की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिबदारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डब्बे खुलने के बाद वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 75 की हैसियत नहीं रहती। कोई सच्चा है या झूठा ये अल्लाह जानता है। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट गलत तैयार किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं था जो दिया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। जानिबदारी साबित करें। रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कल अदम करार। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर अगले 5 रोज में फैसले का इम्कान। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइम लाइन अप्लाई होगी। मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दे दिया। तोशाखाना 2 केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेरे इल्तवा हैं।
बानी पीटीआई का पैगाम है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, वर्कर्स तैयारी करें। पीटीआई की आदत का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आवाम से भी पीटीआई के झंडे थामकर सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर भी लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। पीटीआई हजारा रीजन के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा 21 सितंबर का जलसा बानी की कॉल पर हो रहा है, जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। असद कैसर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात, जलसे से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलने का इम्कान। पाकिस्तान की मजमूई जरूरियात $12 अरब से जायद। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने इन कैमरा इजलास में वजीर खजाना की IMF पैकेज से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अराकीन को एतमाद में लिया गया। वजीर खजाना ने आगाह किया कि सब्सिडी के मामले में IMF को बता दिया गया है, मुश्किल नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द की हमरा मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। इलाकाई रवाबित, तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा, दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म भी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ख़्वाह हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक सूबा और माथे का झूमर है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में बेशुमार तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। तलबा को तमाम सहूलियात देकर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। महंगाई खुद नीचे नहीं आई, बड़े जतन किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पिछले 4 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब ठीक तो नहीं, लेकिन तेजी से ठीक हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का भी 6.5 घंटे तवील इजलास। सूबे भर में नवंबर से आवाम को वज़ीर आला प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। मुकामी तौर पर सोलर पैनल की तैयारी के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलाकाई सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर जो बाइडन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। अमरीकी सदर ने कहा कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को भी सराहा।